Dear student, I will explain exercise 5.2. Actually, the exercise 5.1, which is totally depend on the continuity, is over. Now we will moreover discuss over the exercise 5.2. इसमें क्या है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी जितने भी अब क्वेश्चंस चलेंगे और एग्ज़ाम में इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 50% कैलकुलस आती है, जिसके अंदर हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इसकी एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो इसलिए आप इसका थोड़ा सा ध्यान दें। कुछ फार्मूले ऐसे थे जो आपने 11th में ही पढ़ दिए थे, ठीक है। और अब आप देखते हैं कुछ नए फार्मूले। रूल्स ऑफ द डेरिवेटिव्स। रूल्स क्या होता है, यदि आप दो चीज़ों का दो पार्ट है हमारे, उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसका अगर हम निकालते हैं डेरिवेटिव, इसे डैश से भी करते हैं, dy/dx, तो u का अलग हो जाएगा और v का अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस है तो बीच में प्लस साइन आएगा और निगेटिव है तो निगेटिव साइन आएगा। क्लियर। कुछ सेकंड होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये है कि u और v दोनों का अगर प्रोडक्ट में है और उनका डेरिवेटिव्स निकालना है, तो u का हम निकाल लेंगे, v को छोड़ देंगे, प्लस u को छोड़ देंगे तो v को निकाल लेंगे। चाहे आप इस चीज़ को पहले कर लीजिए, u को छोड़ दीजिए, d का डेरिवेटिव्स करेंगे, यानी u इंटू 2/dx b, और फिर क्या हो जाएगा b इंटू d/dx u। d/dx को ही हम डैश के रूप से करते हैं। एक होता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि अगर दो चीज़ों का डिवाइड हो रहा है और उनका डेरिवेटिव्स निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं और डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए बीच में साइन होता है नेगेटिव। फिर न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स निकालते हैं, और ओवर जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर हो गया। ये बीच में आएगा तो आपको समझ में आएगा। एक होता है चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है जब एक तरीके से हमारा पूरा डेरिवेटिव्स नहीं होता है, जैसे साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का हमारा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर अभी बच गया हमारा, तो उसके बाद हम चेन रूल लगाएंगे, बचे हुए का भी लगाएंगे। तो dy/dx क्या होता है कि पहला पार्ट dy/dt और dy/dt के बाद dt/dx, ये हम निकालेंगे। क्लियर। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। चेन रूल के बारे में बता दिया है कि जब तक कि हमारा पूरी तरीके से डेरिवेटिव्स नहीं हो जाता है एक्स का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्लियर। तो पे योर अटेंशन ऑन एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन x² 5। तो साइन के साथ जो कुछ है तो क्या चीज़, वो चीज़ थीटा ही है ना, और तो कुछ है नहीं। अगर वो थीटा है, एक चीज़ हम आपको और बता दें कि आपको हालांकि 11th में पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको कि d/dx किसी भी कांस्टेंट का, चाहे वो हमारा 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो हमारा 0 होता है। और d/dx अगर हमें करना है x की पावर n का, तो वो होता है n x की पावर n-1। ये आपको मालूम होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं था, लेकिन दिमाग में आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम कर रहे हैं साइन x² 5, तो x² 5 को हमने t मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन t। ठीक है। अब t का भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसे हम कैसे लिखते हैं। हालांकि आप जब कई क्वेश्चन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन 0.5 मार्क्स में भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ईजी हैं, लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है। तो y को हम करते हैं तो हो जाएगा dy/dx, ऐसा लिखा जाता है। साइन टी का कर रहे हैं तो पहले टी का कर रहे हैं, तो dy/dt। अब हमें टी का तो करना नहीं था, एक्स का करना था, तो हम लिखेंगे dt/dx। क्लियर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि साइन टी का क्या होता है, हमारा कॉस टी होता है, तो हम लिख देंगे कॉस टी। अभी टी का बचा हुआ है, टी कौन है, x² + 5, तो इसका हम फिर लिख देंगे d/dx x² + 5, और x² + 5 का x² का कितना हो जाएगा, 2x, और 5 का 0, तो ये बन जाएगा 2x + 0। तो अब इसे बाहर कर दीजिए, तो 2x cos t तो है नहीं, t क्या चीज़ है, x² + 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² + 5। समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट बताता हूँ। cos sin t, अब ये क्या चीज़ है, ये हमारा पूरा एंगल है, तो इसे मान लीजिए cos और एंगल थीटा,
कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो हमने लेट कर लिया कि वाई दैट इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो कॉस को आप चेंज कर दिए माइनस साइन, और ये क्या है थीटा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया साइन एक्स। लेकिन अभी इसका बचा हुआ है तो डी ओवर डी एक्स। अब देखिए चेन रूल लग गई हमारी, डी ओवर डी एक्स किसका बचा है साइन एक्स का, तो आप यहाँ पे लिख दिए साइन एक्स। तो पहले तो आपका हो गया माइनस का साइन इंटू साइन एक्स, मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, साइन है और ये इसका एंगल है साइन एक्स और इस साइन का एंगल है एक्स, तो माइनस साइन साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स। क्लियर। आप कहो तो इसके फार्मूले आपके सब लिखे हुए हैं बुक के अंदर, नोट कर लेना, वरना मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए एक्स प्लस बी, तो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ये t हो गया, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स वाई का बन गया, और डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन कॉस में चेंज हो गया तो कॉस ए एक्स प्लस बी बन गया। ये एंगल है साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा कौन ए एक्स प्लस बी। अभी यहाँ पे इसका बचा हुआ है तो डी ओवर डी एक्स चेन रूल से ए एक्स प्लस बी, तो कॉस ए एक्स प्लस बी और डी ओवर डी एक्स ए एक्स का कितना हो जाएगा 1, एक्स का होता है 1, क्यों एक्स की पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी 0, एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ए बचेगा, और कांस्टेंट है भी तो इसका हो गया 0, तो यहाँ क्या बचा केवल ए, तो ए आप लिख दिए कॉस ए एक्स प्लस बी। क्लियर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।